आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले वी नेक प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज। आपने इसका फाइनल लुक पहले ही देख लिया होगा। तो यही ब्लाउज हम इस फैब्रिक में बनाने वाले हैं, सेम टू सेम। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है और इसमें से हम फरमा निकालने वाले हैं। देखो, मेरा जो फैब्रिक है वो प्लेन ही है, पर उसमें मैं लेस अटैच करके ये वाली पैटर्न को क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलो, ब्लाउज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला ब्लाउज बनाने के लिए हमें कितने मेजरमेंट चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। आपको भी सेम टू सेम अपना मेजरमेंट नोट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैंने कौन से मेजरमेंट लिए हैं। यहाँ पर है सबसे पहले लेंथ, फिर है शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, स्लीव और लास्ट में है लो चेस्ट। तो इतने मेजरमेंट चाहिए हमें ए वाले ब्लाउज क्रिएट करने में। और हाँ, इसमें कितने प्लस माइनस लगेंगे तो वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। आपको अपना मेरे साथ ही क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर में लिखा है वो मेरा मेजरमेंट है, उसमें से ये जो मेथड है वो हमारी सबकी सेम रहेगी, यानी लेंथ प्लस 1 जो भी आएगा वो आपका मेजरमेंट रहेगा। फिर शोल्डर, शोल्डर डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रंट माइनस और बैक माइनस। आपको माइनस चार्ट में से देख लेना है कि आपका फ्रंट है वो कितने माइनस हो रहा है, बैक है वो कितना माइनस हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है। और फिर आर्म होल तो हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4। उसके बाद आर्म होल, तो आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो यह रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, यानी आपकी जो चेस्ट है आपको डिवाइड 6 करना है और प्लस हाफ इंच करना है। जो भी आएगा वो आपका आर्म होल रहेगा। फिर चेस्ट, तो चेस्ट में हमें डिवाइड बाय 4 करके जो भी आएगा वो मेजरमेंट। और वेस्ट, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4। शोल्डर टू अपेक्स, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स तो डिवाइड बाय 2। फ्रंट नेक डीप, उसमें कुछ नहीं करना है। बैक नेक डीप, उसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। स्लीव, तो स्लीव में भी कोई चेंज नहीं लगेगा। और लो चेस्ट, लो चेस्ट में हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ का जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ का मेजरमेंट सिर्फ मैंने अपना लिखा है, आपको अपना लिखना है। उसी मेजरमेंट से हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 इंच का मार्किंग करेंगे। शोल्डर डिवाइड बाय 2, 1 इंच डाउन, 1 इंच डाउन सभी साइज में फिक्स है। और जो फिक्स मार्किंग रहेगा वो मैं फिक्स बोल दूंगी, आपको भी उतना ही इंच लेना है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच भी सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को मिला के हम यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। और फिर यहाँ से आर्म होल, तो आपका जितना आर्म होल निकला है फॉर्मूले के हिसाब से आपको उतने इंच यहाँ पे मार्क करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। आपका जितना चेस्ट है आपको उतने इंच यहाँ पे मार्क करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 4। 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम माइनस चार्ट में से देख लेंगे कि आपका जो शोल्डर है वो कितने इंच माइनस हो रहा है। हमारा जो बैक है वो 3 इंच माइनस हो रहा है, तो आपको भी इस चार्ट में से देख के अपना माइनस निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम हमारे शोल्डर में से 3 इंच माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी हमारा जो मार्किंग है वो रहेगा 5.5 इंच। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। और फिर ये दोनों का सेंटर
सेंटर पर मार्क। सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे, 0.25 इस तरफ। साइज के हिसाब से हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग हमारे इस हिसाब से रहेंगे, जिसकी चेस्ट 28 to 35 है उसका मार्किंग रहेगा 0.75, जिसकी चेस्ट 36 to 45 है उसका मार्किंग 1 इंच रहेगा, जिसकी चेस्ट 45 टू कितने भी प्लस थे तो उसका मार्किंग रहेगा 1.25 इंच। और आपको अपनी साइज के हिसाब से यहाँ से मार्किंग कर लेना है क्रॉस में। और ये मार्किंग को मिला के आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। और फिर यहाँ से हम लेंथ प्लस 1 इंच करेंगे। आपके जितनी लेंथ है आपने प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वेस्ट डिवाइड बाय 4। अभी हम नेक का मार्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पे रेडी शोल्डर चेक करेंगे, यानी आपको कितने इंच रेडी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 3 इंच पे। और फिर नेक डीप का मार्किंग करेंगे, तो आपका जितना नेक डीप है उतने इंच ही आपको यहाँ पे मार्क करना। उससे पहले हम एक बार चेक करेंगे कि आपका जो नेक डीप है वो इस चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। अगर आपका जो नेक डीप है वो नीचे की तरफ रहा तो ऊपर से हम ½ इंच और माइनस करेंगे, वरना नहीं करना है। ये भी सभी साइज में फिक्स है। और फिर यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर जितना गैप है हमारा उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वी लिफ्ट देने वाले हैं इसीलिए। और दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की लाइन से ½ इंच छोड़ के यहाँ पे हम ½ इंच छोड़ेंगे, यहाँ से स्ट्रेट। ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पर मार्क करेंगे और बाहर की तरफ हम ½ इंच के गैप पे मार्क करेंगे और वी लिफ्ट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर हम पॉइंट नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नॉर्मल सा शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा बैक साइड हो वो कंप्लीट है। अभी हम फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से शोल्डर डिवाइड बाय 2, 1 इंच डाउन, अनफोल्ड साइड 2.5 इंच। ये दोनों मार्किंग फिक्स है। दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, जितना हमने बैक में किया था उतना हम फ्रंट में करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर चेस्ट डिवाइड बाय 4। बैक में जितना मार्जिन रखा था उतना हम फ्रंट में रखेंगे। यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो हम माइनस चार्ट में से देख लेंगे हमारे फ्रंट के नेक के हिसाब से हमारा फ्रंट नेक डीप 7 इंच है और वी में है, तो उस हिसाब से हमारा माइनस निकल के आ रहा है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम पूरे शोल्डर में से माइनस करेंगे। 14 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमारा आएगा 6.25 और जो भी माइनस निकलेगा वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी मार्किंग को ध्यान में रख के हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन में, तो मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलाती हूँ। आप इसमें सारी डिटेल दी हुई है, आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो।
और फिर हम फ्रंट की जो लेंथ है वो यहाँ पे माइनस है हमारा, उससे लेंगे हम लेंथ +1। जो भी आएगा वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो माइनस निकला है वो और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस, तो यहाँ से हमारा जितना बैक में दिया था उतना हम फ्रंट में देंगे और ये लाइन को मिला के हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स ने अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे, यानी हमारा शोल्डर टू अपेक्स है वो 9.5 है, ½ इंच +10, अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2। यहाँ पर जितना गैप है उससे हम ½ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और फिर हम साइज के हिसाब से यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करेंगे, तो वो हमारे इस हिसाब से रहेंगे। आपको अपनी चेस्ट इसमें से चेक कर लेनी है कि आपकी जो चेस्ट है वो कितने इंच है और आपको डार्ट कितने इंच लेना है। तो मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्क करूंगी। आपको अपना मार्किंग कर लेना है। और फिर इसको हम माइनस करेंगे ऐसे। माइनस करने के बाद हम वेस्ट चेक करेंगे हमारी जितनी है, इसको माइनस करके हमारी वेस्ट का मार्किंग हम पूरा करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ पर हम आर्म होल मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल का जो डार्ट आता है वो किस हिसाब से लेना है। देखो यहाँ पर मेरा जो गैप आया था 0.75 इंच आया था, आप सबका अलग अलग आया होगा। यहाँ पर जितना मार्किंग आ रहा है आपको उतना ही सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग करना है ऊपर की तरफ, और उतना ही मार्किंग आपको यहाँ पे करना है। ये दोनों मार्किंग को हम प्लस मार्किंग के साथ मिलाएंगे ऐसे क्रॉस। और फिर चेक करेंगे कि जितनी हमारी ए लाइन है उतनी हम बी लाइन मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। ये सभी साइज में फिक्स है। और ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम मार्क करेंगे। और फिर न्यू आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी दे सकते हो, और इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाना है और यहाँ से आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पर जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही कटिंग करना है। यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से हमारा अनइवन आर्म होल, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस। और फिर हमारा जो योक पार्ट है हमने जो शेप दिया है वो वाला शेप हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम जो नेक दिया है वो वाला कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम ये दोनों पार्ट को माइनस करके कटिंग करेंगे। और हाँ, यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे ऐसे स्ट्रेट, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो पैच है वो कितने इंच अटैच होने वाला है। हमारा जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से होगा ऐसे। और फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मली पॉइंट बनता होगा, तो यहाँ से हमको ऐसे नॉर्मल माइनस करना है बस। यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और फिर इसको हम हटा लेंगे, हमारा ऊपर वाला पार्ट हुआ। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। तो हमारा कटिंग कुछ इस हिसाब से निकलेगा। अभी हम इसको ध्यान में रख के बैक साइड का लेवल लेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम लेवल लेंगे। हमारा जो ये वाला पार्ट है फ्रंट वाला, उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे लेवल लेंगे। ऊपर से हम ऐसे दोनों मार्किंग को मिलाएंगे ये वाले,
ये लाइन जहां पर भी जा रही है हम उसको वहां पे जाने देंगे ऐसे। यहाँ से हम नीचे की लाइन मार्क करेंगे, उसके नीचे हम योग पार्ट को ऐसे सेट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा जितना गैप है, जितने इंच है, मेरा यहाँ पे वन इंच के ऊपर एक लाइन है, तो उतना मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 1 इंच के ऊपर एक लाइन, और इसको मैं क्रॉस मिलाऊंगी ऐसे। आपको आपका भी जो यहाँ का मार्किंग होगा वो अलग अलग रहेगा, आपको भी जहाँ इतना यहाँ पे आ रहा है उतना सेम टू सेम यहाँ पे मार्क करना है, और कोई चेंज नहीं है। फिर इसको कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए ये नीचे वाली जो लाइन है वहां से ये बैक वाला आर्म होल, यहाँ से हमने मार्किंग किया, वो मार्किंग यहाँ से क्रॉस, यहाँ से स्ट्रेट, और फिर यहाँ पे हमने नेक का जो शेप दिया है वो। तो ये हमारा बैक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और अभी हम मेन अस्तर में इसका ड्रॉ करेंगे। अभी देखो हमें हमारा फर्मा ऐसे ही सेट करना है हमारे मेन अस्तर के साथ। मेरा जो अस्तर है मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है, क्योंकि मैं ये ब्लाउज कवर करने वाली हूँ। अगर आपको कवर नहीं करना है तो आपको सिंगल में कटिंग करना है। और यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया है, आपको भी ऐसे ही सेम टू सेम पिनअप कर देना है। और हाँ, हमारा जो योग वाला पार्ट रहेगा वो ही हम यहाँ पे घड़ी पार्ट पे सेट करेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो हम ओपन साइड सेट करेंगे। और यहाँ पे देखो ये दोनों साइड प्लस होगा हाफ इंच सिलाई के लिए। ये योग वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच के गैप पे ऊपर की तरफ प्लस करेंगे। ये हमारा साइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम जो प्रिंसेस कट दिया है उस तरफ हाफ इंच, और नीचे हमारा जो योग पार्ट जॉइंट होगा उसके साथ ये दोनों तरफ हाफ इंच प्लस करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, उसमें हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे प्लस करेंगे क्लिप आई के लिए, और फिर इसको हम काट लेंगे। तो हमारा कटिंग है कुछ इस तरह से निकलेगा। अभी हम इसमें स्लीव बनाएंगे हमारी, तो इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेंथ +1, यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ का हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.5। ये सभी साइज में फिक्स है। फॉर्मूले के हिसाब से आपका जितना मार्किंग आ रहा है आपको उतने इंच मार्क करना है। मेरा मार्किंग यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, और हमने जितना मार्जिन रखा था उतना सेम हम मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हम बॉटम डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे। बॉटम राउंड है उसको डिवाइड बाय 2, जो भी आएगा वो मार्क, ऊपर जितना मार्जिन रखा है सेम हम नीचे की तरफ उतना मार्जिन रखेंगे। दोनों मार्किंग को क्रॉस मिलाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम एक इंच जितना स्ट्रेट रखेंगे, और यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको कट कर लेंगे। हमारी बेसिक स्लीव हुई। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल सा प्लीट्स लेने वाले हैं, तो उसके लिए मैं 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और उस मार्किंग को मैं यहाँ पे मिलाऊंगी 2.5 इंच पे, और फिर मैं इसको ध्यान में रख के इसको कट कर दूंगी। इसको हम अंदर का शेप भी कट कर लेंगे, और यहाँ पे कट लगा लेंगे।
तो ये हुई हमारी स्लीव कटिंग। अभी हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे उसका। ये मेरा मेन फैब्रिक है और मेरा अस्तर है। यहाँ पे मैं 25 पॉइंट का गैप रखूंगी, 0.25 इंच, और फिर मैं इसको कट कर लूंगी। सभी पार्ट में हमें इतना मार्जिन रखना है और यहाँ से हम कट कर लेना है। हम यहाँ पे 0.25 क्यों ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम जब ज्वाइंट करते हैं फैब्रिक को तब हमारा थोड़ा जो फैब्रिक के आगे पीछे होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 0.25 जितना कपड़ा होगा तो हम इसको आराम से एडजस्ट कर पाएंगे, इसीलिए। अभी यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कैनवास ले लिया है और ये मेरा बैक वाला पार्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी ऐसे, और फिर यहाँ पे मैं पिन अप कर दूंगी। यहाँ पे हमारा जैसा शेप है हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और इसको ध्यान में रख के हम 1/2 इंच के गैप पे मार्क करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 1 इंच के गैप पे करेंगे। और हमने जो ये मार्किंग किया है उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप को, यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे इसको प्रेस लगा के चिपका लेंगे ऐसे। जैसे हमने बैक पार्ट में ड्रॉ किया था वैसे सेम टू सेम हम फ्रंट पार्ट में भी ड्रॉ करेंगे हमारा जो नेक है वो, और फिर इसको कट कर लेंगे। तो हमारा कटिंग हो चुका है। अभी हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। हम सबसे पहले अस्तर ज्वाइंट करेंगे, तो हमारा एक फैब्रिक होगा और 2 अस्तर होगा, तो एक अस्तर को हम साइड में रख देंगे और एक अस्तर को एक फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे। एक जैसे पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं वैसे सभी पार्ट ऐसे ही ज्वाइंट करना है आपको। एक अस्तर को साइड में रखना है और दूसरा अस्तर के साथ ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर मैं एक अस्तर फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2-2 पार्ट सब ज्वाइंट कर दूंगी ऐसे। सभी पार्ट को ज्वाइंट करके एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूंगी और सारे पार्ट ज्वाइंट रखूंगी। ऐसे अस्तर के साथ फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद मैं इसमें लेस अटैच करने वाली हूँ। आपको जैसी लेस पसंद है आप अटैच कर सकते हो और बिना लेस का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको जैसे पैटर्न चाहिए वैसे आपको मार्किंग करना है। पहले हम इसमें मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसा मार्किंग कर रही हूँ आपको ऐसा ही करना है। आप चाहे तो इसमें चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, मुझे लेस ऐसे अटैच करनी है क्रॉस में, और फिर सेम गैप आप चाहे तो कम या ज्यादा गैप रख सकते हो। अभी क्या करना है, तो इस मार्किंग को ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हम ट्रेस करेंगे ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे देखो ये ट्रेस हो गया। ऐसे सभी पार्ट में हम ट्रेस कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर देखो हम इसके साथ इसको अटैच करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम गैप चेक करेंगे और लास्ट वाला गैप यहाँ पे हम मार्क कर देंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ रहा है ऐसे।
अभी हम इस मार्किंग को ध्यान में रखें, यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे ताकि हमारी जो जिप जैप है वो यहाँ पे मिलनी चाहिए। बस आपको यही मार्किंग को ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी देखो इसको मिला के हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो वो परफेक्टली मिल जाएगा। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही मार्क करना है और इसको भी मैं दूसरे जो हमारा पार्ट है उसके साथ ट्रेस कर दूंगी। ऐसे ही सेम टू सेम मैंने बैक साइड में भी ऐसे ट्रेस कर दिया है ऐसे, और स्लीव में भी मैंने ट्रेस कर दिया है। मैं स्लीव में ऐसी पैटर्न लगाने वाली हूँ। आपको सेम टू सेम सिर्फ मार्क कर देना है, उसको दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के ट्रेस कर देना है बस। और यहाँ पर जो भी मार्किंग आपको दिख रहा है उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे, तो वो भी मैं सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ, वैसे यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ वैसे सेम टू सेम आपको सभी पार्ट में ऐसे ही लेस को अटैच कर देना है। मैंने जो यहाँ पे लेस लगाई वैसे मैं सभी लाइन पे ऐसी जो मार्किंग किया है हमने वैसे ऐसे लेस अटैच कर दूंगी। यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है, पर यहाँ पे पॉइंट कैसे बनाते हैं वो सिखा रही हूँ। यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे, सुई को नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसी कोई चुभली वस्तु होगी ओपनर जैसी तो उससे हम ऐसे पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर प्रेशर फुट को नीचे की तरफ रखेंगे, एक लाइन जितना हाथ से चलाएंगे स्टिच, उसके बाद हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो एक परफेक्टली पॉइंट बन गया। ऐसे ही हम सेम टू सेम सभी पार्ट में लेस लगा देंगे। तो हमारे सभी पार्ट में लेस लग चुकी है। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। हमारी स्लीव है, ये हमारे कटोरी वाला पार्ट है, ये हमारे साइड वाला पार्ट है, ये हमारा बेल्ट है ऐसे। तो अभी सबसे पहले हम ये हमारा प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे 1/2 इंच के गैप पर ऐसे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो हमारी जो लेस है वो परफेक्टली मिल रही है ना 1/2 इंच के गैप पर। अगर एक लाइन आगे पीछे होती है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सा ऐसे एक लाइन खींच के एडजस्ट करके इसको इन दोनों को पार्ट को मिलाना है ऐसे ऐसे ऐसे। हम सभी पार्ट को ऐसे मिलाएंगे परफेक्टली। 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगा लेंगे। हमारी दोनों जो लाइनें हैं एकदम परफेक्टली मिल गई है। ऐसे ही आपको भी सेम टू सेम मिलानी है। ऐसे दूसरा पार्ट भी मैं ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। जैसे हमें फैब्रिक का ये पार्ट ज्वाइन किया है प्रिंसेस वाला, सेम टू सेम हम अस्तर में भी ये पार्ट ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर इसको कवर करेंगे। तो हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे और हम इसको कवर कर देंगे। कवर हमें कितना करना है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। और फिर इस पार्ट को हम पैक कर देंगे यहाँ से, और आप चाहे तो इसमें स्कर्ट भी अटैच कर सकते हो, पर हमें यहाँ पे उसके बाद हम इस पार्ट को यहाँ से कवर करने वाले हैं नीचे का। तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लॉक लगा लेंगे।
अस्तर वाला पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। से हम कट लगा लेंगे नॉर्मली। देखो ऐसे बनाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है ना एकदम परफेक्टली बन जाएगा। और इस ब्लाउज को हम यहाँ से पैक कर देंगे सभी पार्ट को। फ्रंट का पार्ट बन के रेडी है। अभी हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ बैक वाला फैब्रिक लेंगे और उसको राइट के ऊपर राइट ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे यहाँ से ऐसे। पर यहाँ पे हमें क्लिप आई के लिए पिन भी अटैच करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लेंथ में यहाँ पर जितना है उतना फैब्रिक लेंगे, सेम टू सेम इंच लेंगे। एक पट्टी काटेंगे, उसको हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ ऐसे। और फिर इसको हम पलट देंगे और इस पार्ट में हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे इसको पैक कर देंगे। अभी हम दोनों पार्ट में स्टिच लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही दोनों पार्ट हम पलट देंगे और यहाँ से हम पैक कर देंगे इसको। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, पर यहाँ पे हम स्टिच नहीं लगाएंगे क्योंकि हम शोल्डर को कवर करने वाले हैं, इसीलिए। अभी क्या करेंगे तो हम राइट फैब्रिक लेंगे, राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम ऐसे। और अंदर का जो पार्ट है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। और फिर से उसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर से हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। तो ऐसे हम दोनों शोल्डर यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसको पैक कर देंगे। ऐसे सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव पहले मैं यहाँ से कवर कर लेती हूँ। तो हम राइट फैब्रिक के ऊपर राइट रखेंगे ऐसे। और यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे कवर कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच लगा लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव में अस्तर ज्वाइंट हो चुकी है। अभी हम स्लीव अटैच करेंगे। तो राइट के ऊपर राइट हम राइट पार्ट लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे हम नॉर्मल सी प्लेट लेने वाले हैं, 2 या 3। मैं यहाँ पे 3 प्लेट लेने वाली हूँ। हमने जो 1 इंच प्लस किया था उसकी। तो ऐसे हमारी प्लेट आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे इसको। अभी
हम यहाँ की वेस्ट पलटेंगे, तो वेस्ट पलटने के लिए हम हमारा जो फैब्रिक है उसको ऐसे राउंड राउंड रखेंगे। यहाँ से हमारा अस्तर वाला जो पार्ट है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यहाँ से ऐसे, और हाफ इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। और फिर इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट है वो पलट जाएगा नीचे वेस्ट वाला। यहाँ पे हमारा जो वेस्ट वाला पार्ट है वो पलट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा था उतने इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे उतने मार्क पर। ऐसी सेम टू सेम दूसरी तरफ भी लगा देंगे हम। और फिर यहाँ पे हम पैच अटैच करेंगे, तो वो पैच हम जो हमारा फर्मा है उसमें से लेंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग किया था और तो हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे 4 फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पे हमें फिनिशिंग मिल जाए। इसीलिए इस वाले पार्ट को यहाँ ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे हमने जैसा मार्किंग किया है वैसे सेम टू सेम, और हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमारा पेज का मार्किंग निकलेगा। यही पेज हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे अटैच करेंगे ऐसे, पर इसमें मैं लेस लगा दूंगी पहले। अभी देखो हम इसमें पेज अटैच करने वाले हैं। मैंने पेज में यहाँ पे लेस लगा दी है और फिर इसको हम हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे लॉक कर देंगे। मैं यहाँ पे ये जो हमारा पेज है उसमें मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगी तो बाहर की तरफ दिखेगी। तो मैं यहाँ से हाथ स्टिच करके ये पेज अटैच कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। देखो हमने ये जो लेस लगाई है ना वो हमने यहाँ पे मिलाने के लिए ही सिर्फ लगाई है। आप चाहे तो रेडीमेड जो फैब्रिक आता है उसका भी यूज कर सकते हो। ये हमारा नीचे का बेल्ट वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। और यहाँ से हमने पेच जो है वो अलग से अटैच किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, नेक डीप थोड़ा ज्यादा करना होगा हमारे साइज के हिसाब से, हमारे ड्रॉ के हिसाब से, और कोई चेंज नहीं है। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। और ऐसे ही डिजाइनर ब्लाउज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।